अब ये थर्ड एक्सरसाइज है, इसको पिजन पोज कहते हैं और ये सबसे इम्पोर्टेंट एक्सरसाइज है टेलबोन पेन के लिए। अगर आप ये सब चीज़ें कर चुके हैं, एक्सरसाइज, फिजियोथेरेपी, घरेलू इलाज और मेडिसिन ले चुके हैं, लेकिन ये पेन आपका जा नहीं रहा है, तो फिर हेलो एवरीवन, आई एम डॉक्टर आंचल। आई वर्क एज अ पेन फिजिशियन एट वेंकटेश्वर हॉस्पिटल। आज हम बात करेंगे टेलबोन के बारे में, जिसको हम कॉक्सीडाइनिया भी कहते हैं। ये बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है जो पेन फिजिशियन देखते हैं। तो अगर आपके टेल बोन में पेन है, बैठने में दिक्कत होती है, लंबे समय बैठने में आपको दर्द शुरू हो जाता है टेल बोन में, और आप बहुत सारी दवाइयाँ खाकर भी अगर आपको दर्द में आराम नहीं है, तो मैं रिकमेंड करूँगी ये वीडियो आप एंड तक देखें, क्योंकि इसमें सारे ट्रीटमेंट ऑप्शंस हमने डिस्कस किए हैं और एंड में जो एक्सरसाइजेस आप घर पर बैठकर कर सकते हैं और इस पेन से रिलीफ पा सकते हैं। तो जो टेल बोन है, जिसे हम कॉकेक्स भी कहते हैं, ये बहुत ही स्पेशल रोल प्ले करता है बैठने में। ये 3 बोन्स का बना होता है और इसके आसपास मसल्स और लिगामेंट्स भी अटैच होते हैं, और जस्ट इस टेल बोन के सामने एक नसों का बंडल होता है जिसे हम गैंग्लियन एम्पायर कहते हैं। जो इसके सिम्टम्स हैं, जो ये शुरुआत होती है, शुरुआत में तो आपको सिर्फ बहुत लंबे समय तक बैठने में दर्द होता है, या फिर बैठकर आप उठने लगते हैं तो उस टेल बोन में पेन होता है। और लेकिन धीरे धीरे जब ये बीमारी बढ़ती है तो धीरे धीरे पेन बटक्स पे रेडिएट करता है और हर समय का एक कांस्टेंट डल पेन रहता है। जैसे आपको कॉन्स्टिपेशन होती है तो ये पेन वर्स हो जाता है। अब हम डिस्कस करेंगे कॉजेज़ के बारे में। इसके क्या टेल बोन पेन के क्या क्या कारण हो सकते हैं। सो ये प्रॉब्लम्स दोनों ही जेंडर में हो सकती है, लेकिन फीमेल्स में ये प्रॉब्लम 5 टाइम्स ज़्यादा होती है। तो अगर आपको हिस्ट्री ऑफ फॉल है, कभी आप इस तरह से गिरे कि बटक्स के ऊपर लैंड हुए, तो उस कॉकेक्स टेल बोन को इंजरी हुई, और चाहे ये कितना ही पुराना गिरना हो, ये पेन आपको कभी भी आ सकता है। फिर दूसरा, चाइल्ड बर्थ ट्रॉमा, आपकी वेजाइनल डिलीवरी हुई, उस समय फोर्सेप्स का इस्तेमाल या डिफ़िकल्ट डिलीवरी हुई, तो भी ये प्रेशर क्योंकि टेल बोन पे पड़ता है, तो ये उसके बाद भी ये दर्द हो सकता है। फिर कुछ ऐसे प्रोफेशन हैं जिसमें बहुत लंबा टाइम बैठना पड़ता है, जैसे कि ड्राइवर्स हैं या आईटी प्रोफेशनल्स हैं, या फिर जैसे स्टूडेंट्स ही हैं। तो जब हम हार्ड सरफेस पे बहुत लंबे समय तक बैठते हैं हर रोज़ के अपने ड्यूरेशन में, तो ये इस तरह का एक छोटा छोटा ट्रॉमा होता रहता है उस कॉकेक्स बोन पे, और फिर जो ये कॉक्सीडाइनिया का रूप ले लेता है। और फिर एक जो बैठने का दिक्कत है, जब हम सीधा नहीं बैठते, स्लाउच करके बैठते हैं, तो जब हमारी स्पाइन स्लाउच हो जाती है तो इसी तरह कॉकेक्स बोन के ऊपर जोर पड़ता है, तो फिर भी टेल बोन क्या पेन हो सकता है। तो अब टेल बोन में क्या क्या प्रॉब्लम होती है, या तो इसमें डिसलोकेशन हो सकती है, ये जो सेक्रम और कॉकेक्स के बीच में जो जंक्शन है, ये कॉकेक्स अपनी जगह से हटके डिसलोकेट हो गया हल्का सा, या फिर इसमें फ्रैक्चर हो गया, या फिर जो आसपास लिगामेंट और मसल्स हैं उसमें स्प्रेन आ गया। तो ये सारी जो प्रॉब्लम्स होती हैं उसमें टेल बोन पेन स्टार्ट हो जाता है। अब हम इसको डायग्नोज कैसे करते हैं। तो सबसे पहले हम हिस्ट्री, जब आप सिम्टम्स बताते हैं कि आपके टेल बोन में स्पाइन के बिल्कुल निचले हिस्से में दर्द है, बैठने पर ये पेन वर्स हो जाता है, बटक्स पर भी रेडिएट कर रहा है ये पेन, आप बहुत ज़्यादा देर तक बैठ नहीं सकते, और फिर जब हम एग्जामिन करते हैं आपको, तो हमें उसी टेल बोन के एरिया के ऊपर जो बटक्स के जो क्लेफ्ट है उसके जस्ट ऊपर और सेंटर में जब हम उस जगह पे टच करते हैं तो हमें टेंडरनेस मिलती है, मतलब कि छूने पे दर्द होता है। तो जब ये चीज़ें हमें मिलती हैं हिस्ट्री में, तो फिर हम एक्सरे करवाते हैं। अब टेल बोन का पेन डायग्नोज करने के लिए स्पेशल एक्सरेज होते हैं जिन्हें डायनामिक एक्सरे कहा जाता है, जैसे कि बैठने पर एक्सरे और फिर खड़े होने पे एक्सरे। इससे हमें कॉकेक्स का जो एंगल है वो पता चलता है, और अब कॉकेक्स की बनावट भी हर लोगों में अलग अलग तरह से होती है, तो एक्सरे हमें बहुत ज़्यादा मदद करता है। तो मोस्टली जो डायग्नोसिस है इसका, वो हिस्ट्री एग्जामिनेशन ऑफ एक्सरे पे बन जाता है। लेकिन कुछ केसेस ऐसे हैं जब हम एसोसिएटेड स्पाइन प्रॉब्लम डिस्कस करते हैं, सस्पेक्ट करते हैं, या फिर कोई इन्फेक्शन है या ट्यूमर सस्पेक्ट करते हैं, तो फिर हमें सीटी स्कैन या एमआरआई भी कभी कभी कराना पड़ता है। अब हम बात करेंगे कॉक्सीडाइनिया के ट्रीटमेंट की।
तो सबसे पहले तो कुछ प्रिकॉशंस जो आप ना, अगर आपको ये टेल बोन पेन है तो आप ना करें, ताकि आपकी एटलीस्ट ये बीमारी प्रोग्रेस ना करें। हार्ड सरफेस के ऊपर मत बैठिए। अगर आप आईटी प्रोफेशनल हैं या स्टूडेंट है तो इस तरह की चेयर चुनिए जो बैठने में थोड़ी सॉफ्ट है, और स्लाउच करके मत बैठिए, सीधा बैठिए अपनी स्पाइन स्ट्रेट करके। और अगर ज़्यादा देर बैठने का है तो आप कुशन भी रख सकते हैं बैठते समय। और कॉन्स्टिपेशन नहीं होना चाहिए। मैंने कई बार सुना है, लोग कहते हैं कि हम कॉन्स्टिपेशन रहता है क्योंकि दवा की आदत नहीं पड़ जाए। अगर कोई ऐसी बीमारी है जो सिर्फ एक बार दवा लेने से ठीक रह रही है और उसके होने से, उस बीमारी के होने से और बीमारियां पैदा हो रही हैं, तो मैं एडवाइस करूँगी कि आप दवा लेते रहिए ताकि आपको कॉन्स्टिपेशन ना हो। अगर एक्यूट फेस है तो आइस पैक इसमें उस टेल बोन पे लगाने में हेल्प कर सकता है। लेकिन अगर ये बीमारी आपको लंबे समय से है तो एक तरह की ट्रीटमेंट होती है जिसे हम सिट्स बाथ कहते हैं। उसमें आपने करना क्या है, एक टब लेना है, उसमें गर्म पानी, जितना नॉर्मल गर्म पानी आप सह सकते हैं, और उसमें थोड़ा सा नमक डालना है और उसमें अपने बटक्स को डिप करके आपने बैठना है। इसे हम सिट्स बाथ कहते हैं। ये दिन में आप 2 से 3 बार रिपीट करें तो भी टेल बोन में बहुत हेल्प मिलती है। और फिर जिन लोगों का वज़न ज़्यादा है, अगर वो थोड़ा सा ये वेट लूज़ करें तो भी उस जगह पर थोड़ा सा जो प्रेशर है वो कम होता है, जिससे हेल्प मिलती है। फिर आजकल फिजियोथेरेपी में बहुत एडवांस चीज़ें आ गई हैं, जैसे कि अल्ट्रासोनिक थेरेपी है, टेंस है, जो इस तरह के पेन में हेल्प कर सकता है। और कुछ एक्सरसाइजेज हैं जो हम इस वीडियो के एंड में डिस्कस करेंगे। अब जो मेडिकेशंस की बात करते हैं तो कुछ एंटी इन्फ्लेमेटरी मेडिसिन्स हैं जो कुछ टाइम तक हेल्प कर सकती हैं, लेकिन मैं बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं करूँगी ये मेडिसिन लंबे टाइम तक लेना, बिकॉज इसका असर इस जो है वो दूसरे ऑर्गन्स पर भी पड़ता है, जैसे कि गैस्ट्राइटिस होना, स्टमक अपसेट होना, या फिर किडनीज पर असर पड़ना। तो शॉर्ट टर्म के लिए एंटी इन्फ्लेमेटरी मेडिकेशंस ठीक हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए नहीं। फिर अगर आप ये सब चीज़ें कर चुके हैं, एक्सरसाइज, फिजियोथेरेपी, घरेलू इलाज और मेडिसिन ले चुके हैं, लेकिन ये पेन आपका जा नहीं रहा है, तो फिर पेन फिजिशियन एक ऐसा ट्रीटमेंट करते हैं जिसमें 90 to 99% लोगों में इस ट्रीटमेंट से आराम आ जाता है। तो हम करते क्या हैं, एक इंजेक्शन, एक प्रोसीजर होता है जिसका नाम होता है गैंग्लियन एम्पायर ब्लॉक। उसमें हम एक्सरे के नीचे सेक्रम और कॉक्सिक्स के जंक्शन को देखते हैं, और जो उसके आगे की नसें हैं, गैंग्लियन एम्पायर जिसे हम कहते हैं, वो हमारा टारगेट होता है। ये नीडल उस जंक्शन उसके बीच में से हम लेकर जाते हैं, और फिर उसके बाद हम एक दवाई इंजेक्ट करते हैं, कंट्रास्ट इंजेक्शन जिसे कहते हैं, जिसे चेक करने के लिए कि हमारी नीडल बिल्कुल ठीक है। उसके बाद हम मेडिसिन इंजेक्ट कर देते हैं, और जिससे कि वहाँ की सूजन कम होने से तुरंत आराम आ जाता है। अगर इस ट्रीटमेंट से आपको आराम अच्छा आ जाता है और लास्ट करता है तो ये आपका ट्रीटमेंट कंप्लीट क्योर बन जाता है। लेकिन अगर आपको इससे अच्छा आराम आया है लेकिन बहुत लंबे समय तक नहीं आया, महीने 2 महीने में पेन वापस आ गया है, तो हम इसको फर्दर सेकंड सिटिंग देते हैं रेडियो फ्रीक्वेंसी एब्लेशन से, तो जिसमें हम स्पेशल नीडल यूज़ करते हैं, और उन नसों पे मेडिसिन इंजेक्ट करने की बजाय हम लोग उस नसों की पेन फाइबर्स को एब्लेट कर देते हैं, जिससे कि पेन में रिलीफ आ जाता है। और ये जब प्रोसीजर हो जाता है तो इसके बाद हम कुछ एक्सरसाइजेस जो मैं इस वीडियो के एंड में डिस्कस करूँगी वो करने को बोलते हैं। और कुशन जो कि 2 तरह से आता है, या फिर सिर्फ डोनट शेप में जिसमें बीच में गैप होता है, या फिर सिर्फ बटक्स के ऊपर बैठने में, ताकि आपका बीच का एरिया फ्री रहे और आपको थोड़ा सा रिलीफ मिल सके। कभी कभी जब हर चीज़ फेल हो जाती है तो हमें सर्जरी के लिए ऑप्ट करना पड़ता है, लेकिन क्योंकि आप जानते हैं ये एरिया इतना सेंसिटिव है, इसको सूखा रखना आसान नहीं है, और हीलिंग में प्रॉब्लम आती है, तो सर्जरी सिर्फ उन्हीं लास्ट रिजॉर्ट ही करते हैं जिसको किसी चीज़ से आराम नहीं आता। यूजुअली इंजेक्शन से सब लोगों को मोस्टली लोगों को आराम आ जाता है। अब हम कुछ एक्सरसाइजेस दिखाएंगे। पहली एक्सरसाइज, इसमें हमने अपनी लेग्स को फोल्ड करना है, और फिर ये लेग दूसरी लेग के ऊपर जाएगी, और फिर अपने हाथ आपने लेग के पीछे रखने हैं। आप अगर कंफर्टेबल हैं तो ये नी के आप ऊपर भी रख सकते हैं हाथ, अगर नहीं कंफर्टेबल तो यहाँ पर भी रख सकते हैं। तो ये पूरा आपने ऊपर तक लेके जाना है, अगर नीचे रखें या ऊपर रखें, पर ये ऊपर ले जाके, और आपको नीचे स्ट्रेच फील होना चाहिए। ऐसे आपने
और गर्दन आपकी बिल्कुल सीधी रहेगी। तो इस तरह से आपने 15 सेकंड तक होल्ड करना है और फिर छोड़ देना है। और यही चीज आपने दूसरी तरफ करनी है। अब हम लेग्स को खोलेंगे और यही चीज हम दूसरी तरफ करेंगे। और हाथ को इस बार हम आपको लेग्स के पीछे से करके दिखाते हैं। तो ये चीज आपने ऊपर लेके जानी है और गर्दन फिर सीधी रहेगी और 15 सेकंड तक होल्ड करना है। और 15 सेकंड होल्ड करने के बाद रिलीज कर देना है। ये एक्सरसाइज आपने कम से कम 4 से 5 बार हो जाएगा। और दोनों हाथों को लेग के पीछे लेके जाना है और फिर ऊपर चेस्ट तक लेके जाना है। नी टू चेस्ट, जितना आप अंदर तक लेके जा सकते हैं लेकर जाइए। और जितना अंदर ले जा सकते हैं फिर 15 सेकंड तक इसको होल्ड करना है और फिर रिलीज कर देना है। और इसी तरह से दूसरी तरफ ये लेग को नीचे रख के ये वाला एंकल इस नी के ऊपर आएगा और फिर दोनों हाथ नी के पीछे, थाई के पीछे, और फिर इन दोनों को ऊपर लेके जाना है। और जितना ऊपर आप लेके जा सकते हैं उतना ही अच्छा है, उतना ही स्ट्रेच होगा। और इसको भी 15 सेकंड तक होल्ड करना है और फिर रिलीज कर देना है। अब ये थर्ड एक्सरसाइज है, इसको पिजन पोज कहते हैं और ये सबसे इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है टेल बोन पेन के लिए। इसमें आपने ऐसे उल्टा लेटना है और अपने ऊपर वाले शरीर को उठाना है हाथों के बल पे। और फिर एक लेग को आपने फोल्ड करना है इस तरीके से और फिर आपने आगे की तरफ सीधा हो जाना है और इस तरह से ऊपर की तरफ देखना है। और इस पोज को आपने 15 सेकंड तक होल्ड करना है। फिर इसी तरह दूसरी तरफ दिखाएंगे हम। ये लेग को सीधा करके दूसरी लेग को फोल्ड करना है और दूसरी लेग को फोल्ड करके ऐसे ही लेग के थाई के नीचे आनी चाहिए वो। और फिर आप इस चीज को नीचा कर लें और ऊपर देखें और इसको कम से कम 15 सेकंड तक होल्ड करेंगे। ये भी टेल बोन पेन में मसल स्ट्रेंथनिंग के साथ काफी हेल्पफुल है पेन रिलीफ में। फोर्थ एक्सरसाइज है। इस फोर्थ एक्सरसाइज में आपने अपने आप को इस पोजीशन में लाना है कि नीज और हैंड्स पर आपका वेट आए। फिर आपने गर्दन को नीचे करना है और इस चीज को ऊपर उठाना है और इस तरह से फिर गर्दन को ऊपर लाना है और इस चीज को अंदर डिप करना है। तो इस तरह से आपने फिर इसको वापस लाना है और ये चीज ऊपर उठनी चाहिए। इसे हम काउ पोज कहते हैं। टेल बोन के साथ साथ ये एक्सरसाइज बैक पेन के लिए भी बहुत अच्छी है। तो आपने कम से कम 10 टाइम्स ऊपर 10 टाइम्स नीचे ऐसे इस एक्सरसाइज को करना है। ये फिफ्थ एक्सरसाइज है। पहले आपने अपने लेग्स को फोल्ड कर कर बैठना है और इसके एक्सरसाइज का नाम है चाइल्ड पोज। इसमें हम हाथों को आगे लेके जाएंगे और कमर को पूरा नीचे बैठाना है और हाथों को सीधा आगे स्ट्रेच करना है। जितना आगे आप स्ट्रेच कर सकते हैं उतना ही स्ट्रेच आपको फील होगा। और इस पोज को 15 सेकंड तक होल्ड करना है और 3 to 4 टाइम्स ये एक्सरसाइज करनी है। तो जैसे कि आपने कुछ एक्सरसाइजेस देखी, ये आप घर पर कर सकते हैं। ध्यान रखिए कि जितने सेकंड्स के लिए बोला गया है उतने ही सेकंड्स तक ये एक्सरसाइज कीजिए और धीरे धीरे अपनी कैपेसिटी बढ़ाते रहिए। लेकिन कॉशन ये है कि इन एक्सरसाइज को करने से अगर आपका पेन बढ़ता है तो मैं एडवाइस करूँगी ये एक्सरसाइज मत कीजिए। अगर ये पेन से आप परेशान हैं तो आप अपने आसपास के पेन फिजिशियन से ज़रूर मिलिए या मेरे पास अपॉइंटमेंट लेने के लिए नंबर इस वीडियो के एंड में है, आप उस पर व्हाट्सएप कर सकते हैं अपॉइंटमेंट के लिए। और आप अपने पेन फिजिशियन से मिलिए और ये रेडियो फ्रीक्वेंसी एब्लेशन ट्रीटमेंट ज़रूर डिस्कस कीजिए। थैंक यू।